पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम विस्फानिदेव सवितरिदुरितानि परासुवः यद भद्रं तन्नयासुवो। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रभु की कृपा से कल्याणी वैनगंगा के पावन तट पर महाकौशल की धर्मधारा छपारा के मधुबन परिसर में संस्कारवान आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह और उनकी गृह स्वामिनी आदरणीय पवन भाई और उनके बंधु बांधव परिजन पुरजनों के सत्संकल्प से आहूत इस मंगला कल्याणी भवतारिणी मोक्षप्रदा सकल रस रंजनी मंगल करणी दुख हरणी राम कथा की पावन अमीर रस से रससिक्त होने के लिए यहाँ आए आदरणीय यतिवृंद, अर्चक मंडली और आप सब के अंतःकरण की आस्था, आपका विश्वास, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस आध्यात्मिकता, दैवी संपदा, पारमार्थिक प्रवृत्ति और श्रवण निष्ठा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, सुख प्राप्ति, स्थायी समाधान, पल पल रहने वाली प्रसन्नता, जीवन के हर आयाम पर सहजता और विश्राम, बस यही है हम मनुष्यों की चाह। हमें जो अभिप्सित और अभिलषित है, हमें जो आकांक्षित और हर पल लक्षित और याचित है, वह चिरस्थायी प्रसन्नता है, आनंद है, एक ऐसा सुख जो अपहृत न हो सके, परिस्थितियों से, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से खंडित न हो सके। इसलिए हमारी सारी चेष्टाएं सुख पाने के लिए, हमें कुछ और नहीं, हर पल सुख वांछाएं रहती हैं।
हमारी अभिप्साएं, स्पृहाएं, लालसाएं, उद्यम, उद्योग, प्रवृत्तियां, ये सब इसलिए हैं कि हम एक ऐसे सुख को उपलब्ध हो जाए जो छिन न जाए। इसलिए हमारा राग भी है उन्हीं पदार्थों से। एक आसक्ति स्वाभाविक है हमारी उन व्यक्ति वस्तुओं से जिनमें सुख के संकेत हैं, सुख का भ्रम है, सुख की छाया है, सुख का विमर्श है, सुख का आभास है। पूरा अंतःकरण जिस ओर झुका है वो दिशा है सुख विमर्श, सुख आशय, सुख आभास, सुखाभास। मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, पूरी चेष्टा हमारी, पूरा श्रम, साधना उस दिशा की ओर है जिधर सदा रहने वाला सुख है, सम्मान है, आनंद है, सौंदर्य है, नित्यता है। इसलिए हम सुख भी ऐसे ही चाहते हैं जो नित्य रहे, नित्य है। तो जो अच्छा लगता है वही आसक्ति है, सुखानुसायी राग। शास्त्र कहता है कि राग वहां है, आसक्ति वहां है जहां सुख की छाया, सुख के संकेत है। दुखानुसायी द्वेष, द्वेष किससे है? विलगता या दूर किससे रहना चाहते? जहां दुख मिलता है। इसे प्रत्येक प्राणी यहां इस धरती पर सुखी होना चाहता है, दुखी नहीं। हम दुखी नहीं होना चाहते। तो फिर भी दुख है हमारे आसपास, फिर भी दुख है हमारे पास, शोक है हमारे पास। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। एक ऐसी अनुभूति, वस्तु अमोलक दिन महाराज सतगुरु। एक ऐसी अनुभूति कि मेरी प्रसन्नता कोई छीन न ले। तो हम अपनी प्रसन्नता को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, आनंद को अखंड बनाना चाहते हैं, सुख को नित्य बनाना चाहते हैं। हम सम्मानित होना चाहते हैं। आदर हमारी स्वाभाविक मांग है। हम प्रतिष्ठित, वंदित, लोकप्रिय, मान्य, ज्येष्ठ, चर्चित, शीर्षस्थ, शिखरस्थ होना चाहते हैं। मांग है, स्वाभाविक मांग है मन की कि हम अच्छे बन जाएं। कौन सा गले आ रहा है ऐसा हो सकता है जहां ये सब उपलब्ध हो सके? शास्त्र कहते हैं ऐन्द्रिक संयम की दिशा में सब है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जिते इंद्रिय। ये सब उस दिशा में है जो अध्यात्म की दिशा है। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म काम, विनिवृत्त काम। एक निवृत्ति मिले धीरे धीरे काम से, वासनाओं से, स्पृहाओं से। उनका सीमांकन हो, नियमन हो, नियंत्रण करना है, स्वयं पर निग्रह करना है। एक ऐसा बल हो हमारे पास कि हम अकारण अपनी उत्तेजना, आवेश, व्यग्रता, चांचल्य, चपलता, मूढ़ता, जड़ता, शठता और किसी बड़े कारण से पशुता भी है तो उसको नियंत्रित कर सके। एक शब्द है पशुपतिनाथ, वो पशुपति है।
पशुओं का पति। क्योंकि उपासना भी 3 प्रकार से होती है, वीर भाव, देव भाव और एक है पशु भाव। कुछ उपासना के ढंग भी ऐसे बताए कि उनमें एक पशु भाव भी है उपासना का, एक वीर भाव है। जब तक सेवा सपर्या चर्या का बोध नहीं होता, जब तक विधियों का बोध नहीं होता, तब तक कभी कभी उपासना पशु भाव में चल रही होती है, पशु भाव से। इसे धन्य वही हैं इस धरती पर जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है। उन्हीं की जय है, उन्हीं की ख्याति है, उन्हीं के लिए कथाएं हैं, वही इस धरा पर आदर्श हैं। उन्हीं का अनुगमन और अनुसरण हम सब कर रहे हैं। हाँ, एक चौंकाने वाली बात तो है कि अभी तक भी इस धरती पर अर्थ से किसी की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी तक भी। हाँ, वो चर्चित हुआ है, पर अधिक सम्मान त्यागी को मिला है, संयमी को, वैराग्यवान को, जो सरल है, सहज है, निश्चल है, बड़ा नैसर्गिक है। अधिक आदर उसने पाया है, अधिक प्रतिष्ठित वो हुआ है जिसमें उन्नयन, उत्कर्ष की भावना, त्याग की भावना, जिसे भोगा तो है पर त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। यह ध्यान रहे, भोग की निंदा नहीं है शास्त्रों में, बल्कि धन अधिक हो तो पहले भोगो, फिर भले ही दान दो। शास्त्र दान की बात पहले कभी नहीं कहता है, वो कहता है भोगिए, पर विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, संयम के साथ। धन की 3 गति बताई। धन माने जो भी धन है, धन में जो कैपिटल, जो सोर्स है, रिसोर्सेज है, जो भी मैटर है, जो कुछ भी है, उसकी 3 ही तो गति है। धन का अर्थ कुछ भी जो धन के रूप में है, भोग, फिर है दान, और तीसरी गति है नाश, उसका खो जाना, मिट जाना, सुप्त हो जाना। वो शक्तियां हो, विचार हो, कुछ भी हो, सामर्थ्य हो, अनुभव हो, अध्ययन हो, या कि धन हो। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां गृध कस्मिद् धनम। तीन त्यक्ति ने भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगा जाए, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक। और जो ऐसा कहते हैं कि दान के लिए बचता नहीं है, इसका अर्थ त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक नहीं भोगा, ज्ञान पूर्वक नहीं भोगा, विचार पूर्वक, संयम पूर्वक, विधि पूर्वक। जो विचार पूर्वक भोग रहा है जीवन को, जो कुछ भी है, समय को भोगना। कई लोग तो समय को ढोते हैं, उसे व्यर्थ कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी पूंजी है। कुछ लोग जानते नहीं कि समय का भोग, उपभोग, सदुपयोग कैसे करें। वैसे सीधी सीधी बात है, उपभोग में भोग लगा है और उपयोग में योग लगा है। योग, हर पल एक योग रहे आप में, एक उपभोग। संयोग से हम जिस संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं, या जो एक संस्कृति पूरी धरती पर फैलती जा रही है, वो संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड, उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजार की संस्कृति, बाजार की संस्कृति। अभी चाहिए, सब चाहिए, बस अभी सुंदर, चमकीला, अच्छा हो, रैप करके, प्रेजेंटेबल हो, सुंदर हो। उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोग में भोग है और उपयोग में योग है। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां गृध कस्मिद् धनम। गिद्ध जैसी दृष्टि न रहे और भोगना सीखे। तो धरती पर धन्य वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके भीतर राग द्वेष ठहर गए हैं, जिसने अपनी अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ऐसे क्लेश जीत लिए हैं। उन्हीं की चर्चा है इस धरती पर।
कवि सुदुम्न सरियाती नभगना भाग अम्बरीश, हरिश्चंद्र, खटवांग, दीर्घ बाहु, दीर्घतमा, अज, दशरथ, फिर उनके यहां राम, उन्हीं की तो चर्चा है। इतने जो मैंने राजा गिनाए सब अयोध्या के थे। खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घ बाहु, कवि सुदुम्न सरियाती नभगना भाग अम्बरीश, भागीरथ, दिलीप, अंशुमान, रघु, खटवांग, उनकी चर्चा है। अर्थ से प्रतिष्ठित कोई नहीं हुआ इस धरती पर, त्याग से हुआ, संयम से। किसी भी संस्कृति में अर्थ का आदर तो है, पर अति सम्मान उसे मिला जिसने संयम रखा है, जो त्यागी है। निर्माणम मोहा जित संग दोष, इसलिए एक ऐसा जीवन हो कि जिसमें हम दुर्गुण और दुर्बलताओं से मुक्त हो सके। चांचल्य चित्त का, मूढ़ता मन की, प्रमाद, पदार्थों से चिपके रहने के कारण देह का, आलस्य, जड़ता दूर हो सके, उसके लिए उपदेश है। अयोध्या में प्रसंग वशात हम हैं, जहां ब्राह्मणों के झुंड में ब्रह्मा, सन्यासियों के झुंड में सनकादिक, शिव आदि द्वार पर ब्रह्म का आगमन, ईश्वर का सरलीकरण, अवतरण धरा पर। उसके यहां जो संयमी है, वीतराग है, जो दूसरों को यश देना जानते हैं,